हर हर महादेव। आपने कुंडली जरूर देखी होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी की कुंडली आपने देखी होगी या अपनी स्वयं की कुंडली आपने देखी होगी। अब कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव कुछ इस प्रकार हैं: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 भाव फिक्स हैं कि अपनी जगह पर ही होंगे। अब हो सकता है कि आपके कुंडली में यहाँ पे 8 लिखा हो और यहाँ 8, 9, 10 ऐसे लिखा हो, या हो सकता है कि आपकी कुंडली में यहाँ पे 7 लिखा हो, 6 लिखा हो, 5 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो ये जो संख्या लिखी हुई है, ये भाव का नंबर नहीं है, ये राशि नंबर है। भाव का नंबर फिक्स है कि ये पहला भाव होगा, ये दूसरा भाव होगा, ये तीसरा भाव होगा, ऐसे करके सब फिक्स है कि यही होगा। भाव की संख्या फिक्स होती है, घर की संख्या फिक्स होती है कि पहला घर ये होगा तो वही होगा। इसको ही, पहले घर को ही लग्न घर, लग्न बोलते हैं। पहले घर में ही लग्न की राशि आती है। और कुंडली में जहाँ भी चंद्रमा बैठेगा, मान लीजिए कि चंद्रमा आपका यहाँ पर है, तो आपकी जो राशि होगी वो 10वीं राशि आपकी होगी। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि आपकी राशि होगी। लग्न की राशि अलग होती है, जो आपकी अपनी राशि है वो अलग होती है। इसी राशि के हिसाब से, इसी राशि में जिस नक्षत्र में, नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ होगा, उसी के आधार पर आपका नामकरण होता है। ये अलग से था, नक्षत्र का कुंडली से कोई वो नहीं है। ये आपका हो गया चंद्र राशि। तो जो चंद्र राशि है उसी से आपका नामकरण होता है और वही आपकी राशि होती है। इसमें सभी घर का अलग अलग मतलब है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला घर है, ये दर्शाता है, सभी घरों का अपना अलग अलग मतलब है। पहला घर दर्शाता है आपके खुद को, स्वयं को। दूसरा घर दर्शाता है आपके धन, वाणी, परिवार को। तीसरा घर दर्शाता है आपकी कड़ी मेहनत, भाई और बहन। चौथा घर आपकी माता का है और संपत्ति का है। पांचवा घर है आपकी शिक्षा का और आपके बच्चे का। एक घर के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें जो मुख्य एट्रीब्यूट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। छठा घर आपका दुख, रोग, रिपु, ऋण। रिपु का मतलब है दुश्मन। सातवां घर आपके व्यापार का, आपकी पत्नी का, विवाह का। आठवां घर आपके ससुराल का, बाकी जितने भी दुख दर्द पीड़ा है सब इसका ही है। दुख दर्द पीड़ा और अचानक से होने वाले इवेंट जैसे दुर्घटना, ये है आठवां घर। नौवां घर आपके पिता का है
और गुरु का है और भाग्य का है। 10वां घर आपके पेशा का है, पेशा, करियर, प्रोफेशन इसका है। 10वां घर आपके सास का भी है, मदर इन लॉ। 11वां घर आपके इनकम का है, आपके रिश्तेदार का है, आपके दोस्त का है, दोस्त, रिश्तेदार, इनकम। इनकम का मतलब गेन है ना, और ये धन का मतलब पैसा। ये आपका खर्च, 12वां घर आपका खर्च, अस्पताल और विदेश का है। ये चीज़ें फिक्स हैं कि जितने भाव हैं सभी के फिक्स है। ये स्वयं का पहला घर में जैसे स्वयं होगा, बाल, आपके बाल जो हैं वो पहले घर में आते हैं। इतनी चीज़ें आपकी कुंडली रिप्रेजेंट करती है जो मुख्य रूप से है। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें हैं सभी किसी न किसी घर से रिप्रेजेंट होती हैं।